प्रणाम है आप सभी को जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब व शेयर किया। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर सब्सक्राइब करें। आज हम सनातनाइज में उस वीर योद्धा की बात करेंगे जिनका नाम शूरवीर महाराजा सुहेल देव है, जिनका जन्म बसंत पंचमी के दिन 990 ईस्वी को हुआ। ये भर थारू समुदाय से संबंध रखते थे। ये भरू राजपूत कहलाते हैं। सुहेल देव मुख्यतः सनातन धर्म से संबंध रखते थे। राजभर वंश का गोत्र महाराजा भारद्वाज जी अवध की वजह से गोत्र भारद्वाज है। पुराना वंश नागवंश है। सुहेल देव श्रावस्ती से अर्ध पौराणिक भारतीय राजा थे। इन्होंने 11वीं शताब्दी की शुरुआत में बहराइच में गजनवी सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी को पराजित कर मार डाला था। महाराजा सुहेल देव का साम्राज्य पूर्व में गोरखपुर व पश्चिम में सीतापुर तक फैला था। महाराजा सुहेल देव का शासनकाल 1027 से 1077 तक स्वीकार किया गया है। महाराजा सुहेल देव को सकरदेव, सुहीर ध्वज, सुहरी दल ध्वज से लेकर सुहार दल के नाम से जाना जाता है। महाराजा सुहेल देव भगवान सूर्य के उपासक थे। वे बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, उन्नाव, लखीमपुर के राजाओं ने उन्हें अपना महाराजा घोषित कर दिया था। 21 राजाओं ने महाराजा सुहेल देव के संरक्षण में राज किया। महमूद गजनवी भारत को लूटकर वापस जा चुका था। महमूद गजनवी तुर्क मूल का मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी वंश का शासक था। महमूद गजनवी एक सुन्नी इस्लामी संप्रदाय बनाने का सपना देखता था। गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण करके अपार संपत्ति लूटी। साल 1026 में उसने काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर का खजाना लूटा था। भारत लूटने के बाद ही गजनवी को गाजी की उपाधि मिली थी। महमूद गजनवी की मौत के बाद उसका भतीजा सैयद सालार मसूद ने भी अपने चाचा की राह पर चलते हुए भारत पर हमला बोला। सालार मसूद की सेना ने दिल्ली पर आक्रमण किया। सालार मसूद की सेना ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिल्ली के राजा राय महिपाल और उनके भाई राय हरगोपाल ने कड़ी टक्कर दी। मसूद हार कर लौट रहा था कि गजनी से उसके कई साथी बड़ी घुड़सवार सेना लेकर आ गए। साथियों से मदद लेकर दोबारा दिल्ली पर हमला कर दिल्ली जीत ली। सालार मसूद के मंसूबे बहुत खतरनाक थे। हिंदू धर्म का केंद्र अयोध्या और काशी, सालार मसूद की विशाल सेना ने क्रूरता और कत्लेआम कर दहशत फैला रखा था, जिसके कारण मेरठ, बुलंदशहर, बदायूं, कन्नौज के राजाओं ने सालार के साथ संधि कर ली। कई राजाओं ने इस्लाम कबूल कर लिया था। कई राजाओं को जीत कर मसूद ने कन्नौज की अपना केंद्र बना लिया था। यहाँ से अयोध्या और उसके आसपास के राजाओं को लूटने की योजना बनाने लगा। लेकिन मसूद के इरादों की खबर महाराजा सुहेल देव को लगी और मसूद को अयोध्या पहुंचने के लिए बहराइच से होकर गुजरना था। वहां के महाराजा सुहेल देव थे। अतः मसूद ने पहले बहराइच पर हमले की योजना बनाई। महाराजा सुहेल देव के नेतृत्व में राजा राय सायब, राजा अर्जुन, राजा भग्गन, राजा मरकरण, राजा जयपाल, राजा श्रीपाल, राजा हरपाल, राजा हरखू, राजा भल्लर, राजा नारायण, राजा भल्ला, राजा नार सिंह ने युद्ध की तैयारी की। मसूद के 1.5 लाख सेना से युद्ध के लिए सुहेल देव ने अपने राज्य के हर नागरिक को युद्ध के लिए तैयार किया। वो किसी भी हालत में मसूद को अयोध्या में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपने लोगों को एक धर्म युद्ध के लिए तैयार किया। आखिरकार वो घड़ी 8 जून 1034 को आ गई। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने आ गईं। महाराजा सुहेल देव ने मातृभूमि प्रेम की ऐसी ज्वाला अपने सैनिकों में फूकी कि वो भूखे शेरों की तरह मसूद की सेना पर टूट पड़े। मीर नसरुल्लाह को बहराइच के उत्तर में 12 मील दूर स्थित ग्राम तिकोली के पास मार गिराया गया। मसूद के भांजे सालार रज्जब को भी बहराइच के पूर्व में ग्राम शाहपुर जोत में मौत के घाट उतार दिया गया। उधर राजा करण के नेतृत्व में सुहेल देव की सेना ने उस टुकड़ी पर आक्रमण किया जिसका नेतृत्व खुद सालार मसूद कर रहा था। सालार मसूद अब बुरी तरह घिर चुका था। 2 दिन के भयंकर संग्राम में महाराजा सुहेल देव के चक्रव्यूह में फंस चुका था। सुहेल देव की सेना ने पेश बुझे बाणों की जबरदस्त बौछार की और एक ऐसा बाण जो सीधे सालार मसूद के गले में जा लगा। इस तरह उस नाराधम पापी का अंत हुआ। सालार के मरते ही उसकी सेना का मनोबल टूटने लगा।
तो सेनापति सालार इब्राहिम ने संधि का प्रस्ताव भेजा, परंतु महाराजा सुहेलदेव ने प्रस्ताव ठुकरा दिया कि जो लोग सोते हुए सैनिकों पर हमला कर सकते हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और युद्ध जारी रखा। इस नीच पापी सालार इब्राहिम के साथ पूरी 1.5 लाख सेना का खात्मा किया। तो ऐसे शूरवीरों के लिए हमारा प्रणाम व आभार, जिन्होंने हमारी संस्कृति बचाए रखी। तो अब आपका काम है इस महान शूरवीर के नाम को जिंदा रखने का। तब तक शेयर करें जब तक सारा विश्व न जान जाए कि ऐसे शूरवीरों ने भारत की धरती पर जन्म लेकर अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने संस्कृति बचाने के लिए कड़े प्रयास किए। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।